हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। बेटा आपको हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर देख लेना है। ठीक है, फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट थ्योरी और किस तरीके से फंक्शन को वेरीफाई करते हैं वो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तब भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूं कि फंक्शन, देखिए आपके जो 12th का सिलेबस है उसमें आप दो टाइप के फंक्शन समझेंगे, बहुत आसानी से समझते हैं। मैं 5 मिनट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा। पहला फंक्शन आपको हमेशा क्वेश्चन में समझना है वन फंक्शन। ठीक है बेटा, जब भी कभी जब वन को प्रूफ किया जाता है, वन फंक्शन को प्रूफ किया जाता है, और प्रूफ बेटा जनरल टर्म में करते हैं। जनरल टर्म का मतलब है एक्स और वाई के टर्म में। किसके टर्म में? एक्स और वाई के टर्म में। बेटा जब भी कभी आपको वन फंक्शन प्रूफ करना हो तो आप एफ एक्स बराबर में एफ बाई लेना। क्या लेना? एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाई लेना, और एक्स बराबर में बाय आंसर आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस को वन फंक्शन कहते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर में एफ बाई लेने पर एक्स बराबर में बाय आता है। ऐसे फंक्शंस को बेटा वन फंक्शन कहते हैं। इसका एक पार्ट और होता है नॉट वन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। बेटा यहां पर किसी बंदे के बारे में मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मना। जब भी किसी को मना किया जाता है तो हम एग्जाम्पल में भी पहले भी बता चुके हैं, और आप फर्स्ट पार्ट में भी देख लेंगे। तो आप किसी भी बंदे को मना करने के लिए उसे एग्जाम्पल देते हैं, एक रीजन देते हैं। क्या देते हैं? एक रीजन। तो यहां पर आप एक एग्जाम्पल दें, गिव एन एग्जाम्पल। अगर ये बातें आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वन का बेटा एक नाम और होता है जो हमें याद करना है, इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। और फिर इसके बाद आप हर न्यूमेरिकल में बेटा ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करना, एफ एक्स इक्वल टू में बाय लेट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, एफ एक्स इक्वल टू में बाय लेट कर लेना। एफ एक्स इक्वल टू बाय लेट करने के बाद बेटा आप क्या करना, इसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स का आंसर निकाल लीजिए वाई के टर्म में। ठीक है, मैथ्स हमेशा कहता है कि अगर कोई वैल्यू निकाली जा रही है तो उसे निकालने का प्रोस्पेक्ट क्या होता है, उसे क्वेश्चन के अंदर रखना होता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई है तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स। एक्स की वैल्यू को बेटा एफ एक्स में रखना, जो आपने लेट किया था वही प्रूफ हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसे बेटा हम कहते हैं कोडोमेन बराबर में रेंज। क्या कहते हैं? और ऐसे फंक्शंस को बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। मैंने ऑन टू की एक डेफिनेशन और बताई थी सेकंड बॉक्स की। बेटा ऐसे हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम करते हैं, तो ये सेकंड बॉक्स है। वन और मैनी वन में फर्स्ट बॉक्स को देखना, वन और मैनी वन में कौन से बॉक्स को देखना है? फर्स्ट बॉक्स को। और ऑन टू में बेटा सेकंड बॉक्स को देखना है। वन और मैनी वन में किस बॉक्स को देखना है? फर्स्ट को, और ऑन टू में सेकंड बॉक्स को। ठीक है, पहली बार में फर्स्ट बॉक्स को देखना, सेकंड टाइम में सेकंड बॉक्स को। बेटा सेकंड बॉक्स की अगर सारी वैल्यू का रिलेशन बनता है, मैंने पिछले दिन भी समझाया था, तो बेटा ये ऑन टू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन टू। ऑन टू का मतलब बहुत पोलाइटली आप समझ सकते हैं। अगर आपकी देखो यार, मैं एक बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूं। कभी आप हैं सेकंड बॉक्स, जब भी ऑन टू को मैं सेकंड स्टेप में निकालता हूं तो आप हैं सेकंड बॉक्स। कौन है? सेकंड बॉक्स। और सेकंड बॉक्स है आप बेटा, तो बेटा सुनो, और ये पहले नंबर पर आपकी फर्स्ट बॉक्स है। क्लियर है? मैं इसको प्यार से नाम दे रहा हूं जीएफ या वाइफ। ठीक है, तो बेटा अगर सेकंड बॉक्स की सारे बच्चों की वाइफ मिल गई या गर्लफ्रेंड उन्हें मिल गई तो ये ऑन टू फंक्शन है। अगर सेकंड बॉक्स के सारे लोगों का रिलेशन बन गया तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा।
अगर सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यू का रिलेशन नहीं बनता है तो ये नॉट ऑन टू कहलाएगा। ऐसे आप कह सकते हो। अब मैं आपसे एक कमेंट में पूछता हूं, आप बताइए आप ऑन टू फंक्शन है कि नॉट ऑन टू फंक्शन है। अगर आप बेटा रिलेशनशिप में हैं, अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको मैं ऑन टू फंक्शन कहूंगा, यानी कि आपकी जीएफ है, वाइफ है, तो बेटा इसे मैं आपसे बोलूंगा आपका ये ऑन टू फंक्शन है। और अगर ऐसा नहीं है, बात समझ में आ रही है, अगर ऐसा नहीं है कि आप रिलेशन में नहीं है तो आप नॉट ऑन टू फंक्शन है, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए आप ऑन टू फंक्शन है कि नॉट ऑन टू फंक्शन है। सबसे पहले पॉइंट क्लियर हुआ ऑन टू और नॉट ऑन टू का। बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसे रफ कर रहा हूं और न्यूमेरिकल की तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दिए हुए थे, अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो सारे के सारे आप पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको हिंट दी, सो दैट। क्वेश्चन ने बोला सो दैट, यानी कि आपको दिखाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो बात प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है बेटा। ये फंक्शन है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसे बेटा इनपुट कहते हैं, यानी कि x की वैल्यू, और सेकंड वैल्यू बेटा आउटपुट कहलाती है, यानी कि y की वैल्यू। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है f such that r tends to r। बेटा ये आपका रियल नंबर है और ये भी आपका रियल नंबर है। वो एग्जाम्पल में कह रहा है कि आपके पास बेटा सबसे पहले जो वैल्यू है वो x की है, पीछे से सबसे पहले जो वैल्यू है बेटा वो x की है, और सेकंड वैल्यू भी बेटा आपके पास x की है, सॉरी y की है। ये x का आंसर है। x में आप रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे एग्जांपल, सारे वैल्यू के एग्जांपल दे सकते हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पर भी बेटा रियल नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन कितना है, fx इक्वल टू 3x। बेटा क्वेश्चन हमें दिया है fx इक्वल टू 3x। बेटा क्वेश्चन कितना दिया है, fx इक्वल टू 3x। बेटा क्वेश्चन ने दो लाइनें प्रूफ करने की बोली, उसने खुद लिखा सो दैट। सबसे पहली लाइन है कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है। सबसे पहली लाइन क्या है, दिया गया फंक्शन 1 फंक्शन है, और इसके बाद बेटा आपको प्रूफ करना है ऑन टू फंक्शन। बेटा 1 सुनो, ये फर्स्ट स्टेप में प्रूफ होता है और ये बेटा सेकंड स्टेप में प्रूफ होता है। अब आपको जब 1 प्रूफ करने गए तो मैंने अभी आपको 1 की डेफिनेशन याद कराई, आपको फिर से याद होनी चाहिए। बेटा 1 कैसे प्रूफ करते हैं, fx इक्वल टू में f बाय लेने पर, fx इक्वल टू में f बाय लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। fx इक्वल टू में f बाय लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को 1 फंक्शन कहते हैं। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, मैथ्स में जब भी कभी न्यूमेरिकल प्रूफ करने जाओ, एक बात सोचो, क्या fx की वैल्यू मेरे पास है, आप कहेंगे है। क्या f की वैल्यू मेरे पास है, देखो क्वेश्चन में नहीं दी तो मुझे f निकालनी पड़ेगी। फंक्शन में किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेटा fx का आंसर 3x है तो fy का आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3y। मैं बहुत प्यार से कह देता हूं कि इस पॉइंट को हम हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं, नई वाली वैल्यू के साथ, यानी कि हम लोग x की जगह नई वैल्यू लिख देंगे y, तो प्रॉब्लम। तो fx का आंसर कितना है बेटा 3x, और fy का आंसर कितना हो गया 3y। बेटा अब प्रूफ कैसे करते हैं, fx इक्वल टू में fy लेने पर, बेटा 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, fx इक्वल टू में fy लेने पर अगर x इक्वल टू में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को 1 फंक्शन कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, fx इक्वल टू में fy लिया, fx इक्वल टू में fy लिया, fx का आंसर कितना है बेटा 3x, fy का आंसर 3y। बेटा 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आया x इक्वल टू y। तो बेटा आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि fx बराबर में fy लेने पर
क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाय लेने पर एक्स बराबर में बाय आ गया, और जिस न्यूमेरिकल में एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाय लेने पर एक्स बराबर में बाय आ जाता है, ऐसे फंक्शंस को, और वो भी सारी वैल्यूओं के लिए, किसके लिए, कोई बस्ती नहीं है, और रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, तो बेटा ऐसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। पहली स्टेप सबको क्लियर हुई। बेटा अगर ये नेचुरल नंबर होता, यहां पर बेटा रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता या फिर इंटीजर होता, ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल या इंटीजर आपके पास अगर दिया होता तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अब हम लोग जाएंगे बेटा ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन। वन में कोई डाउट है, एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाय लेने पर अगर एक्स बराबर में बाय आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर। अब हम जाएंगे ऑन टू फंक्शन के लिए, किसके लिए, देखो सबसे पहले ऑन टू के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू में 3x लिख लीजिए, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले लेट कर लो कि भैया एफ एक्स इक्वल टू में बाय है, मतलब हम मान के चलते हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू में बाय, मैंने यहाँ पे कहा भी था प्रोसेस में, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू में बाय एज्यूम कर लो, मैंने लिखा बाई इक्वल टू में 3x, बाई इक्वल टू में 3x, बेटा जो भी, अब इसके बाद अगली स्टेप क्या थी, किसी भी न्यूमेरिकल में x का आंसर निकालना है, किसका आंसर निकालना है, x का, तो बेटा 3 का डिवाइड दो, बाय अपॉन 3 इक्वल टू में x, बेटा बाय अपॉन 3 इक्वल टू में x, तो ये x का आंसर आ गया। x का देखो सबसे पहले मैंने fx को y माना, सबसे पहली स्टेप क्या होती है बेटा, fx को y मानना, फिर बेटा जो इसमें से जो भी न्यूमेरिकल है उसमें से हम लोग x का आंसर निकालते हैं, किसका आंसर, तो बेटा x 3 को नीचे डिवाइड दिया तो x का आंसर आ गया बाय अपॉन 3, x का आंसर कितना आ गया, बाय अपॉन 3, इस वैल्यू को बेटा हम लोग fx में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, तो बेटा fx तो fx है, बेटा 3 है, अच्छा बताओ x का आंसर कितना है, बेटा x का आंसर कितना है, बाय अपॉन 3, 3 से 3 काट दिया तो fx बराबर में बाय, और जब किसी न्यूमेरिकल में हम लोग प्रूफ कर देते हैं fx इक्वल टू बाय, क्या प्रूफ कर देते हैं, fx इक्वल टू बाय, ठीक है, ये बेटा हमेशा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बिलोंग्स टू, फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए, ठीक है बेटा, जब किसी न्यूमेरिकल में fx इक्वल टू बाय प्रूफ कर देते हैं तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, तो ये बेटा आपका ऑन टू फंक्शन है। एक चीज जो पिछली साल ऑब्जेक्टिव में, देवराज, एक चीज जो आपने पिछले वाले फंक्शन में आप दे चुके हैं वो है बेटा, एक ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, एक फंक्शन था आपका 1 और बेटा ऑन टू, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा चुका है कि वो फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों होता है, 1 का बेटा एक नाम और होता है, उसे बेटा इंजेक्टिव के नाम से बुलाते हैं, किसके नाम से, इंजेक्टिव, ऑन टू का एक नाम और होता है, ऑन टू को बेटा सरजेक्टिव के नाम से बुलाते हैं, किसके नाम से, और जब बेटा दोनों जेक्टिव मिल गए तो 1 और ऑन टू को बेटा हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया। और अगर न्यूमेरिकल कहता है कि किसी न्यूमेरिकल को प्रूफ कीजिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, तो बेटा वो 1 और ऑन टू होता है। आपको सारे न्यूमेरिकल में 1 और ऑन टू ही समझाना है। 1 कैसे प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाय लेने पर, एफ एक्स इक्वल टू में एफ बाय लेने पर एक्स बराबर में बाय आता है, तो ऐसे फंक्शंस को 1 कहेंगे। अगर आपको मना करना है तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए। आपको क्या एग्जाम्पल देना है कि भाई किन्हीं 2 वैल्यू ने या 2 से ज़्यादा वैल्यू ने सेम आंसर दिया। जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू में आकर आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा, सेम आंसर देते हैं तो ऐसे फंक्शंस को नॉट 1 या मैनी 1 कहते हैं। सेकेंड बॉक्स में जब एफ एक्स बराबर में बाय आता है तो ऐसे फंक्शंस को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मैथ्स में ऑन टू का मतलब है एफ एक्स इक्वल टू में बाय।
और fx इक्वल टू में बाय। और बेटा जब किसी को मना करना है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है बेटा यार, अगर आपने कहा नॉट ऑन टू है तो गिव एन एग्जांपल, तो यहां तक आप पहले नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 किया, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब हम थर्ड समझते हैं। आप एक चीज फॉलो करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस में जो फंक्शन हैं जो 12th में आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल एक जैसे होते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सो दैट, ठीक है, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन ने कह दिया कि नाइदर 1 है और नॉर ऑन टू है, ना तो ये 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। पॉइंट क्लियर हुआ? बेटा सबसे पहले उसने एक इक्वेशन दी है ना, सिंपली बेटा इसमें बोला कि आपके पास गिवन है, सबसे पहले आप गिवन में लिख रहे हैं f such that r tends to r। बेटा फंक्शन एक रियल नंबर है, फंक्शन क्या है बेटा, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर कैसा है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। f such that r tends to r, बेटा fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो वर्ड है उस पर फोकस करना है। इसने कहा कि भाई ये नाइदर 1 है और नॉर ऑन टू है, मतलब दोनों केसों के लिए मना कर रहा है। और मैं बार बार आपको समझाता हूं कि जब किसी को हम मना करते हैं, क्या करते हैं, मना, कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, तो आपको, या मैं जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, किसी है ना, आपने एक सुंदर कन्या देखी और उसको, उसने आपसे मना करना है कि हम अब साथ में नहीं रह सकते, तो आप उससे पूछेंगे, एक रीजन पूछेंगे क्यों नहीं रह सकते, तो उस समय रीजन देगी, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, हमारा बात करना ठीक नहीं है, अब हमारा साथ रहना सुटेबल नहीं, जो भी केसेस हैं। या फिर कभी आप रात को बात कर रहे होते हैं और सामने वाली बंदी को फोन रखना है, मना कर देती है कि भाई फोन आपको नहीं करना है, तो वो समझाती है कि अब आप इसके बाद फोन नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी मौसी से बात करेंगी, तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो बेटा f such that r tends to r, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि आपके पास रियल नंबर है, कौन है बेटा, रियल नंबर, और सेकंड केस में भी बेटा रियल नंबर है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो बेटा आप लोग कैसे बताएंगे फंक्शन 1 नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा केस बनेगा, सुनिए बेटा, अगर किसी न्यूमेरिकल में नाइदर 1 तो गिव एन एग्जांपल, अगर किसी न्यूमेरिकल में 2 और मोर देन 2 वैल्यू, किसी न्यूमेरिकल में 2 और मोर देन 2 वैल्यू गिव्स द सेम आंसर, किसी भी न्यूमेरिकल में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू अगर सेम आंसर दे देती हैं तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नाइदर 1 कहते हैं। अगर 1 प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं, fx बराबर में f बाय लेने पर x बराबर में बाय आता है। 1 कैसे प्रूफ करते हैं, fx इक्वल टू में f बाय लेने पर x बराबर में बाय आता है, और मना करना है तो एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल में क्या समझाओगे, 2 और मोर देन 2 वैल्यू, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू बेटा सेम आंसर देती हैं। कभी भी कोई न्यूमेरिकल बेटा अगर इवन पावर में है, इस बात पर ध्यान देना, कभी भी कोई न्यूमेरिकल अगर इवन पावर में है, किसमें, इवन पावर में, वहां पर रियल नंबर या फिर इंटीजर आ रहा है। रियल नंबर और इंटीजर में एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं कि रियल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, तो आपके दो न्यूमेरिकल ये कवर हो जाते हैं, ठीक है, और सारे इवन पावर के न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं। तो एग्जाम में जितने न्यूमेरिकल आए हैं उससे कई टाइप्स के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो आप वहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे, जैसे मुझे सबसे पहले f1 निकालना पड़ेगा इवन पावर के लिए। बेटा fx का आंसर अगर x² है तो f1 का आंसर कितना होगा, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की नई वैल्यू कौन है, 1, और हम हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाते हैं। तो f1 का आंसर होगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1। पहला एग्जांपल बेटा रियल नंबर है, यहाँ पर है कौन, रियल नंबर। रियल नंबर में प्लस की वैल्यू को भी ले सकते हैं और माइनस की वैल्यू को भी, और जब भी बेटा प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू को ले सकते हैं तो आपका सेकंड एग्जांपल क्या होगा, f-1, तो आप लिखेंगे -1 का स्क्वायर, क्या बेटा, -1 का स्क्वायर,
और -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, +1। बेटा f1 और f-1 का सेम आंसर है, f1 और f- का आंसर सेम है, यानी कि न्यूमेरिकल ने दो वैल्यूओं के सेम आंसर हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं f1 = f-1 = में 1। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा आप एक एग्जांपल दे पाए 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा सेम आंसर देती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। क्या दे दिया? और जब भी बेटा मैं एग्जांपल दे दूंगा तो मैं इसको कह दूंगा भाई ये नॉट 1 1 है। कैसा है? नॉट 1 1। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं मैनी वन फंक्शन, है ना। तो अभी तो क्वेश्चन ने नॉट 1 1 ही पूछा है, तो मैंने नॉट 1 लिख दिया, तो ये नॉट 1 1 है। पॉइंट समझ में आया आपको? अगर बेटा आपको 1 1 प्रूफ करना है तो हमेशा के लिए करते हैं fx = में f लेने पर x बराबर में y प्रूफ करेंगे। अगर आपको 1 1 प्रूफ नहीं करना है, अगर आपको 1 1 प्रूफ नहीं करना है तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप उसमें एक एग्जांपल देंगे, माइंड में बसा लीजिए। किसी को मना करना है, बार बार समझा रहा हूं, जैसे किसी ने आपसे बाइक मांगी और आपको बाइक उसको देनी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मना ना करें, उसे एग्जांपल दें। बोले पापा के पास चाबी है, गाड़ी खराब है, गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे एग्जांपल दें, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और पता भी चल जाएगा कि वो अपन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेटा f1 का आंसर कितना है? सबसे पहले हमने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 और f-1 -1 का स्क्वायर 1। तो बेटा न्यूमेरिकल ने कहा कि इस समय दो वैल्यू ने सेम आंसर दे दिया। अगर कोई भी न्यूमेरिकल बेटा सेम आंसर दे देता है, 2 और मोर देन 2 वैल्यू गिव्स द सेम आंसर, तो ये फंक्शन आपका नॉट 1 1 हो गया। क्या हो गया? नॉट 1 1। अब बेटा इसके बाद में हमें ऑन टू प्रूफ करना है। मैंने कहा यार ऑन टू क्या होता है? देखो जिन लड़कों का रिलेशन बन गया, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो लड़कियां भी अपने आप को ले लें, एज्यूम कर लें, जिन लड़के और लड़कियों का रिलेशन बन गया, यानी कि जिनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। क्या चल रहा है? यानी कि अब बेटा तुम कौन हो? सेकंड बॉक्स। यानी कि अगर सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यू का रिलेशन बन गया, इसको मैथ्स में कहते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मैथ्स में क्या कहते हैं? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो बेटा ऐसा फंक्शंस ऑन टू कहलाता है। अगर आप लोगों के सारी वैल्यू का रिलेशन नहीं बना, आप एग्जांपल दे दो कि आपके घर में, क्या सुनो, एक बंदा है जिसका रिलेशन नहीं बना, तो बेटा नॉट ऑन टू हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा? नॉट ऑन टू। जैसे मेरे पड़ोस के वाले अंकल हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं बना, अब वो कई दिन दुखी होकर जीनों पर थोड़ी सी दवाई लेते हुए बैठ जाते हैं और वहां पर कहते हैं यार मैं इतना सिंगल हूं कि घर में कंगी भी नहीं है, कंगा है। तो वो बताते हैं कि बेटा अब मैथ्स की लैंग्वेज में उनको बोलूंगा सिंगल अंकल कैसे हैं सिंगल, तो मैथ्स की लैंग्वेज में अगर उनसे कहूं तो मैं अंकल के हिसाब से वो नॉट ऑन टू फंक्शन है। मैं आपको 11th के एरो डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है बेटा। 11th में हम एरो डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। ये एरो डायग्राम है, ठीक है। इस फर्स्ट बॉक्स का यूज मैं बेटा 1 1 और मैनी वन के लिए करता हूं, और सेकंड बॉक्स में से जो एग्जांपल देता हूं वो ऑन टू के लिए देता हूं। बेटा फंक्शन एक प्रकार की मशीन होती है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। आप इधर ध्यान दें, फंक्शन एक मशीन है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और इस कन्वर्ट करने वाली मशीन का नाम फंक्शन है। बेटा पहले वाले बॉक्स में रियल नंबर है। आप भी जानते हो कि रियल नंबर -∞ से +∞ तक होती हैं। ना तो मैं लिख सकता हूं ना आप लिख सकते हैं, तब भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। बेटा 0 1 2 3 4 मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर ले लिया, -2 -3। बेटा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे हमने लिखा। आप इधर ध्यान दें, बेटा पहले वाले बॉक्स की वैल्यू को x कहते हैं और सेकंड बॉक्स की वैल्यू को fx या फिर x² कहते हैं। पहले बॉक्स की वैल्यू को बेटा x कहते हैं और सेकंड बॉक्स की वैल्यू को x या fx कहते हैं। क्या कहते हैं? x या fx। कोई डाउट है? अब सुनिए ध्यान से, हेलो। सबसे पहले मैंने कहा यार ये x है ना, ये इस पूरे बॉक्स से कहता है यार मैं नई वाली के साथ जाऊंगा, यानी कि x की एक एक वैल्यू सिलेक्ट करता है। जैसे इसने -1 लिया, सबसे पहले x क्या लिया? -1। तो ये होगा बेटा -1 का स्क्वायर।
तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। फिर हमने x की जगह 0 लिया, 0 क्या होता है 0। फिर 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, और बेटा -2 का स्क्वायर ये भी 4। ये बात हमें सबको क्लियर हुई। सेकंड बात हम जानते हैं, स्टार्टिंग से हम याद भी कर चुके हैं कि जितनी भी इवन पावर होती हैं वो सभी एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ी होती है, जितनी भी इवन पावर होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं या फिर 0 के बराबर होती हैं। बेटा इवन पावर 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है। बेटा नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरफ की वैल्यू का जो नेगेटिव वैल्यू है बेटा सुनो, ये सारे आपके घर में जो नेगेटिव लोग हैं कैसे हैं, इवन पावर उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। समझ लो मेरी बात, कोई भी वैल्यू बेटा इवन पावर के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हो, ऑल नेगेटिव वैल्यू हैव नो प्रीमेज इन एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नो प्रीमेज। बेटा पहले वाले बॉक्स को प्रीमेज कहते हैं और दूसरे वाले बॉक्स को इमेज कहते हैं। पहले वाले बॉक्स को क्या कहते हैं, प्रीमेज, मैथ्स की लैंग्वेज इसको इमेज कहते हैं। ऑल नेगेटिव वैल्यू हैव नो प्रीमेज इन एक्स। आप ऐसे भी समझा सकते हैं, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? आप फिर ऐसे लिख सकते हो अगेन, और भी लैंग्वेज है लिखने के लिए, जैसे आप लिख सकते हैं अगेन बेटा रियल नंबर, -2 जो है वो रियल नंबर में आता है। किस में आता है, रियल नंबर में। रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और बेटा रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा अगेन -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई चीज आपके पास होती है तो मैथ्स में उसे बिलोंग्स टू करके लिखते हैं, और नहीं होती तो डज नॉट बिलोंग्स टू। -2 रियल नंबर के पास है तो हमने कहा -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पर बेटा fx का आंसर -2 आ जाए या fx कितना है, x स्क्वायर -2 के बराबर आ जाए। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पर x स्क्वायर -2 दे दे। दुनिया में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जो इवन पावर को -2 दे दे। तो आप कह सकते हो कि इवन पावर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू का रिलेशन नहीं बनता है। बेटा नेगेटिव वैल्यू का रिलेशन नहीं बनता है। बात समझ में आई? जब सेकंड बॉक्स में आप एक भी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, अगर आप एग्जाम्पल में ये बात एक्सप्लेन कर पाए कि सेकंड बॉक्स में, इस पे ध्यान दें, किस बॉक्स, कौन से बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में एक वैल्यू भी ऐसी है, एक वैल्यू भी ऐसी है जिसका रिलेशन नहीं बनना है। मैं रिलेशन इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि फंक्शन उसी का पार्ट है। एक वैल्यू का एग्जाम्पल भी दे पाए कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उसी समय सेकंड बॉक्स में मैंने -2 का बताया कोई रिलेशन नहीं बनना है ना। तो ऐसे फंक्शंस को जब बेटा सेकंड बॉक्स की एक वैल्यू भी रिलेशन नहीं बनता है, जो लड़के सिंगल हैं, जो लड़के कैसे हैं, सिंगल, जो लड़कियां सिंगल हैं उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं, सिंगल का मतलब नहीं कि आप वो बनियों वाले सिंगल हैं, मतलब रियल लाइफ में सिंगल होते हैं ना, हक से सिंगल। तो ऐसे बच्चे मैथ्स में अपने आप को कह सकते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? और अगर आपका रिलेशन बन गया है तो आप क्या अपने आप को ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। तो आप घर पे सच जाके बोल सकते हैं, अगर पापा मैथ्स से नहीं पढ़े हैं तो पापा से कह सकते हैं पापा टुडे आई कन्वर्ट इनटू ऑन टू फंक्शन। ठीक है? तो पापा कोई नहीं कहेंगे, लोग बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है? तो अगर बेटा इसमें हमने बताया कि सेकंड बॉक्स में जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उनका कोई रिलेशन नहीं बना हुआ है, और सेकंड बॉक्स में जब वैल्यू का रिलेशन नहीं बनता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। वन और मेनी वन में फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं, ऑन टू में सेकंड बॉक्स को देखते हैं। अगर तुम्हारा रिलेशन बन गया तो तुम ऑन टू फंक्शन और रट लो, कितना आसान है। अगर तुम्हारा रिलेशन ठीक है, जैसे कैटरीना कैफ और सलमान खान थे
तो बेटा कैटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ रिलेशन बनाया तो कैटरीना कैफ हो गई ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और सलमान खान का रिलेशन टूट गया तो सलमान खान सिंगल है तो ये हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर? एग्जाम्पल देना होता है, नोट कर लें फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा इधर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ए का आंसर है 1 2 3। बेटा ध्यान से सुनिए, ए का आंसर कितना है 1 2 3 और बी का आंसर है बेटा 4 5 6 7। बेटा एक फंक्शन है तो आप यहाँ पे पहले गिवन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बेटा इसमें ए का आंसर है 1 2 3, कोई ऑब्जेक्शन? इसके बाद में बी का आंसर है 4 5 6 7। बी का आंसर कितना है बेटा 4 5 6 7। बेटा अपने पास एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से, आपके पास दो वैल्यू है, दोनों में फंक्शन है। पहली वैल्यू बेटा ए की है और सेकंड वैल्यू बेटा बी की है। एरो डायग्राम में 11th के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हो कि देखो ए पहला बॉक्स ए है और सेकंड बॉक्स बी है। ए में बेटा वैल्यू है 1 2 3 और इसमें आंसर है 1 2 3 4। अब हम पहुंचे फंक्शन के पास। किसके पास? फंक्शन के पास। देखो इस वैल्यू से, सॉरी बाय मिस्टेक ये वैल्यू लिखी हुई है 4 5 6 7। कितनी? 4 5 6 7। बेटा हम पहुंचे फंक्शन के पास, क्लियर है। अब देखो जरा फंक्शन किस तरीके से है, ये फंक्शन आप नोट कर लेंगे नीचे। 1 का रिलेशन 4 के साथ है। सबसे पहले पॉइंट समझना, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। बेटा 1 का रिलेशन 4 के साथ। 2 का रिलेशन, बेटा जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये रिलेशन को समझाते हैं। तो 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 5 के साथ। और 3 बेटा 6 के साथ। अब देखो 1 1 में हम लोगों को फर्स्ट बॉक्स को देखना है। 1 1 में बेटा हमें फर्स्ट बॉक्स को देखना है। बेटा जो पहली वैल्यू है इसका कितने रिलेशन बने? ओनली 1। तो ये वैल्यू 1 थी, रिलेशन भी 1 बना, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। सेकंड वैल्यू के कितने रिलेशन बने? 1। वैल्यू 1 थी, रिलेशन भी 1 बने, तो इसका भी कितना? ये भी 1 1 फंक्शन हो गया। और थर्ड वैल्यू का भी, यानी कि पहले बॉक्स की सारी वैल्यू, यानी कि इमेजेस जो प्री इमेज थी उन सबकी सिंगल इमेज बनी। कैसी बनी? सिंगल इमेज। और जो सिंगल इमेज बनने के अलावा सभी वैल्यूओं की डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट कहते हैं ना, डिफरेंट के बदले मैथ्स में हम लोग डिस्टिंक्ट भी यूज कर लेते हैं। तो आपके पास अलग अलग इमेज बनी। क्या बनी? अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज बनी। तो आप लिख सकते हो सिंस इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, सिंस इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए। बेटा ए के सारे एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए या एफ आर डिस्टिंक्ट। बेटा जो पूरा का पूरा फंक्शन है ए, या ए लिख सकते हो एफ लिख सकते हो, इनकी जो इमेजेस हैं वो सारी डिस्टिंक्ट है। इसकी भी डिस्टिंक्ट इमेज है, ये भी बेटा अलग के साथ जा रहा है ना। ये दूसरी वैल्यू भी बेटा डिफरेंट बंदे के साथ जा रही है, थर्ड वैल्यू भी डिफरेंट के साथ जा रही है। जब सारी वैल्यू अलग अलग बंदों के साथ जाती है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। सो इट इज 1 1 फंक्शन। अब बेटा अगर ये x और y में होता तो बेटा मैं इसे x और y के जनरल टर्म में प्रूव करता। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं गया सेकंड क्वेश्चन के पास, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा लो बेटा, अब मैं पहुंचा सेकंड क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 ने बेटा आपसे बोला सो दैट, क्वेश्चन में जो काम करना है आपको, ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको काम करना है वो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। सो दैट द फंक्शन, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 f such that n tends to n। बेटा क्वेश्चन क्या है?
fx इक्वल टू 2x। बेटा क्वेश्चन ने कहा ये 1 1 तो है, क्या है, क्वेश्चन ने खुद बोला कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। बेटा 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको याद भी कराई थी। हेलो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है तो 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, fx बराबर में f बाई लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा 1 1 फंक्शन कहते हैं। fx बराबर में f बाई लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को 1 1 फंक्शन कहते हैं। सबको याद कराया है। बेटा fx का आंसर 2y है तो fy का आंसर निकालो, fy का आंसर 2y, ठीक है। बेटा fx का आंसर, अब डेफिनेशन क्या कहती है, fx बराबर में fy लेना है। fx का आंसर लिखो 2x है, fy का आंसर 2y है, 2 से 2 कट गया, x बराबर में y। अरे fx बराबर में fy लेने पर अगर x बराबर में y आता है, fx बराबर में fy लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुने, fx बराबर में fy लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को 1 1 फंक्शन कहते हैं। और क्वेश्चन ने कहा था 1 1 प्रूफ करना है, हमने कर दिया। क्वेश्चन की अगली स्टेप है कि ऑन टू प्रूफ, नॉट ऑन टू प्रूफ करना है। मैंने ऑन टू के बारे में बताया था बेटा, अगर आपका रिलेशन बन गया है ना, आपका किसी के साथ चक्कर है तो आप बताएंगे आप ऑन टू फंक्शन है, और अगर आपको कोई अभी तक नहीं मिला है तो आप कैसे फंक्शन है, नॉट ऑन टू। बेटा मैथ्स में कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए आप सेकंड बॉक्स को देखेंगे। बेटा ऑन टू फंक्शन के लिए बोला, ऑन टू फंक्शन के लिए आप सेकंड बॉक्स को देखेंगे। अगर सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन गया, सेकंड बॉक्स की सारी वैल्यूओं का रिलेशन बन गया तो ऑन टू फंक्शन है, और सेकंड बॉक्स की अगर सारी वैल्यूओं का रिलेशन नहीं बना तो नॉट ऑन टू है। अब बताओ यार, उसने तो खुद बोला है ना नॉट ऑन टू है, यानी कि वो आपको समझा रहा है कि सेकंड बॉक्स में कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनका रिलेशन नहीं बना। हम लोग 11th के एक एरो डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपने 11th में बहुत बनाया होगा एरो डायग्राम। बेटा ये फंक्शन है f। बेटा यहां पर पहले नंबर पर कौन है, नेचुरल नंबर कौन है, यानी कि फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू कौन है बेटा, नेचुरल नंबर। सेकंड बॉक्स में कौन है, नेचुरल नंबर। सेकंड बॉक्स में कौन है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डेट 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 1 2 3 4 5 6 डेट डेट डेट, ठीक है। बेटा सबसे पहले जो वैल्यू है वो x है और सेकंड वैल्यू है fx। क्वेश्चन में fx का आंसर 2x दिया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा fx का आंसर कितना दिया है, 2x। सबसे पहले मुझे x की जगह 1 लिखना है। सबसे पहले मुझे x के क्या लिखना है, 1। तो बेटा 1 लिखने पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ। फिर बेटा मुझे x की जगह, देखो 1 के बाद सीधा जो नेचुरल नंबर आता है वो 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो बेटा जो 2x है, अब आपको ये बात पता है 2x जो है वो आप लोगों का इवन नंबर है। 2x कैसा है बेटा, आप लोगों का इवन नंबर है। पहले आप देख लीजिए 2x आप लोगों का इवन नंबर है, 2x आपका ऑड नंबर नहीं है। तो जितनी भी वैल्यू है उनका कोई भी रिलेशंस नहीं बनना है। देखिए 1 का कोई रिलेशन नहीं बनना है, 3 का कोई रिलेशन नहीं बनना है, 5 का कोई रिलेशन नहीं बनना है। तो आप कोई भी ऑड नंबर दे सकते हो, तो आप कह सकते हो देखिए 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप पोलाइटली क्या कह सकते हैं, 2 बेटा नेचुरल नंबर में है, या 3 नेचुरल नंबर में है, या 1 नेचुरल नंबर में है, 3 लिख देते हैं, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है
जो fx को बराबर में 3 आ जाए या fx बराबर में 1 आ जाए। fx का आंसर कितना है बेटा 2x, fx का आंसर कितना है 2x, तो 2x बराबर में 3। कभी भी 2x 3 के बराबर नहीं आएगा नेचुरल नंबर में। यानी कि देखिए अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूं तो x का आंसर कितना आया 3/2, कितना आया, और बेटा अगर कभी आएगा भी तो 3/2 पर आएगा, और 3/2 कैसा नहीं है नेचुरल नंबर। तो हमने बताया और मैंने एरो डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को, एरो डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया कि भाई 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का चक्कर 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। जितने ऑड नंबर है यार उनके साथ कोई चक्कर ही नहीं बना रहा, वो बेचारे सिंगल रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं सिंगल, उनका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। और बन भी रहा है हमने यहाँ देखा तो वो बेटा फ्रैक्शन वाले नंबर के साथ बना, रैशनल नंबर के साथ बना, जो कि रैशनल नंबर कौन नहीं है आप लोगों का नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए बेटा ये फंक्शन इज नॉट ऑन टू, आप लिख देंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आप जवाब देंगे 1 1 व्हाट नॉट ऑन टू। नोट कीजिए। अब हम लोग बेटा आगे के न्यूमेरिकल समझते हैं, आगे क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट, यानी कि न्यूमेरिकल ने आपको समझा दिया है, इससे आपको न्यूमेरिकल पेपर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। सो दैट मॉडुलस फंक्शन, बेटा कौन सा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आप सभी जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। बेटा f such that r tends to r, एक इसने कहा क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कहानी है वो समझते हैं। f such that r tends to r given y fx इक्वल टू में mod x, fx इक्वल टू में mod x। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है fx की वैल्यू हमें दे रखी है mod x इज नाइदर 1 1। बेटा सुनो, उसने खुद बोला है कि ये 1 1 नहीं है, नॉर ऑन टू, और ऑन टू का भी मना किया है। तो ये खुद कह रहा है ना तो ये 1 1 फंक्शन है और ना ये ऑन टू फंक्शन है। मैं बार बार समझाता हूँ यार, किसी को मना करना है तो एग्जाम्पल देके ही मना कर सकते हैं, रीजन देके ही मना कर सकते हैं। जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं कि भाई क्यों मना कर रहे हैं तो आदमी क्यों मानेगा, है ना। तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि हमें क्यों मना कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। और ये बेटा मॉडुलस फंक्शन है, सभी लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है। मॉडुलस फंक्शन में चाहे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखें चाहे हम लोग नेगेटिव वैल्यू रखें, मॉडुलस फंक्शन हमेशा बेटा पॉजिटिव आंसर देता है। जैसे एग्जांपल दिया f1, बेटा f1 जैसे ही लिखा तो x की जगह 1 आ गया, और यहाँ पे लिखा तो मॉड में 1, मॉड में 1 किसके बराबर है 1 के। कोई प्रॉब्लम। फिर हम दोबारा से गए, हमने इसको कहा भी f-1। तो बेटा ये मॉडुलस फंक्शन में x की अब नई वैल्यू कौन आ गई है, मैं हमेशा कहता हूँ नई वाली के साथ जाओ, तो -1, तो ये भी बेटा 1 आ गया। तो आपने कहा कि f1 इक्वल टू f-1 इक्वल टू में 1। बेटा f1 और f-1 दोनों का आंसर 1 के बराबर है, यानी कि दो वैल्यूओं ने बेटा सेम आंसर दे दिया, दो वैल्यूओं ने सेम आंसर दे दिया, f1 इक्वल टू f-1 इक्वल टू में 1। और बेटा जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में दो वैल्यू सेम आंसर दे दें तो ऐसे फंक्शंस को हम बेटा एग्जांपल दे चुके हैं, तो ऐसे फंक्शंस को नॉट 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं नॉट 1 1 फंक्शन। ये सुनो, ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट 1 1 फंक्शन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे समझते हैं। सुनिए, अब मैं आपको एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर भी एक रियल नंबर है, यहां पर भी एक रियल नंबर है। पहला केस हम समझाते हैं। बेटा मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होगा सर, कांट बी नेगेटिव की नेवर बी ठीक।
क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास अपने पास जो पॉइंट आया कि अपने पास नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नेगेटिव नहीं है, अगर ये फंक्शन आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब ये नेगेटिव नहीं होगा तो ऐसे फंक्शंस में हम लोग क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, नेगेटिव वैल्यू का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप एरो डायग्राम से भी समझा सकते हैं। मैं 11th का एरो डायग्राम यूज करता हूं। सबसे पहले बेटा ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को f कहते हैं बेटा, इस फंक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, f। अब सबसे पहले ये आया बेटा 0, -1, -2, -3, 1 2 3 डैश डैश डैश। बेटा इधर जो आंसर था वो भी हमने रियल नंबर में से कुछ नंबर्स लिए, 1 2 3 -1 2 3 डैश डैश डैश। अब बेटा ये x है, ये कौन है, x, और ये बेटा fx है। fx का आंसर mod x है, fx का आंसर कितना है, mod x। सबसे पहले बेटा x का आंसर हम लोग 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। तो 0 का रिलेशन 0 के साथ, फिर हमने मोड में -1 लिखा, तो -1 पे +1 और +1 पे भी +1, -2 पे बेटा +2 और प्लस पे भी +2, -3 पे और ये +3 पे सेम वैल्यू दे रहा है। तो बेटा ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, वो 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसे -1, ठीक है, या -1 बेटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। -1 जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे -1 रियल नंबर में बिलोंग करता है। There is no x belongs to R, इसमें लिखेंगे there is no x belongs to R। बेटा x belongs to R के लिए there is no x belongs to R। बेटा इधर देखें, there is no x belongs to R। बेटा पीछे से, there is no x belongs to R। x belongs to R के लिए fx का कोई भी आंसर नहीं है जो बेटा -1 दे, यानी कि mod x का कोई भी आंसर -1 के बराबर आए। क्या है, mod x का कोई भी आंसर किसके बराबर आए, -1 के। तो बेटा mod x का आंसर कभी भी -1 के बराबर नहीं आएगा। mod x का आंसर किसके बराबर नहीं आएगा, -1 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उनका कोई रिलेशन नहीं बना, और जब रिलेशन नहीं बनता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है, है ना। अब सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेटा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक टाइप का फंक्शन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे बेटा ये प्रूफ हो गया कि ये ना तो 1 है ना ऑन टू है, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं नाइदर 1 नॉट ऑन टू। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 7 में f सच दैट r टेंड्स टू r fx इक्वल टू में, बेटा ये जो ब्रैकेट है ये GIF का है। GIF का मतलब क्या होता है, अब वो समझ लीजिए, GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब पहला वर्ड, क्या आप लोगों ने 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ा हुआ है, ग्राफ भी पढ़ा हुआ है 11th में। इसकी क्वालिटी क्या होती है, जैसे 1 से लेकर 2 से पहले तक, 1 से लेकर 2 से पहले तक जितने नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स पे ये आंसर 1 देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देता है, मतलब छोटी वैल्यू देता है। जैसे मैंने कहा f 1.1, तो बेटा x की जगह हम लोग 1.1 लिखेंगे और इससे वैल्यू पूछेंगे तो बताएगा कि 1.1 पे आंसर 1 है। अगला आंसर हमने से पूछा f 1.2, तो ये बताएगा कि 1.2 पर बेटा आंसर 1 है। मैंने कहा f 1.7,
तो बेटा 1.7 पर ये हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेता है, ये कभी भी आंसर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देता है, ओनली इंटीजर वैल्यू देता है। क्या देता है? इंटीजर वैल्यू देता है, और वो भी बेटा छोटी देता है। छोटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड वाली। 1.7 का आंसर 1 f 1.99। बेटा अगर मैं इसको भी लिखूंगा तो f 1.99 इसका आंसर भी ये बन देगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि कोई भी क्वेश्चन जो 2 और मोर देन 2 वैल्यू, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूओं के लिए, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूओं के लिए सेम आंसर देता है। क्या देता है? सेम आंसर। 1.1, 1.2 इन सारी वैल्यूओं के लिए अगर सेम आंसर देता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग नॉट 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट 1। कभी भी हम एग्जांपल दे पाए और एक्सप्लेन कर पाए कि किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूओं ने, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू, 2 और मोर देन 2 वैल्यू गिव्स द सेम आंसर, गिव्स द सेम आंसर, तो बेटा ऐसे फंक्शंस को हम लोग नॉट 1 कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद जब ऑन टू प्रूफ करते हैं तो हम बताते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए रियल नंबर है, यहां पर आंसर में कौन है? रियल नंबर। रियल नंबर पॉइंट वाली वैल्यू भी होती है और बिना पॉइंट वाली वैल्यू भी होती है। ठीक है? यानी कि जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर सारे आंसर्स ने इंटीजर में दिए हैं। किस में दिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर नंबर देता है, कभी भी डेसिमल नंबर्स नहीं देता है। तो जितने डेसिमल नंबर्स हैं, अब देखिए 0.7 बेटा r के पास है, बिलोंग्स टू r। अब इसके बाद आप लिखेंगे देयर इज नो x बिलोंग्स टू r इन r। बेटा देयर इज नो x बिलोंग्स टू r इन r, x की किसी भी वैल्यू के लिए बेटा fx का आंसर 0.7 नहीं है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी 0.7 नहीं देगा, क्योंकि ये ओनली इंटीजर वैल्यू देता है। क्या देता है? इंटीजर वैल्यू, तो कभी भी पॉइंट में नहीं देगा। तो जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू है, जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू है उनका कोई भी रिलेशन नहीं बना। जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू है उनका कोई रिलेशन नहीं बना। एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये इंटीजर वैल्यू देता है। दूसरी तरफ बेटा रियल नंबर है। रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी होंगे और इंटीजर नंबर भी होंगे। रियल नंबर में डेसिमल नंबर भी होंगे, इंटीजर नंबर भी होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर नंबर के साथ तो रिलेशन बनाएगा, मतलब इंटीजर नंबर का आंसर तो देगा, लेकिन डेसिमल नंबर का आंसर नहीं देने वाला है। तो सारे डेसिमल नंबर्स का कोई भी रिलेशन नहीं बना, यानी कि वो कभी आंसर्स में आ नहीं सकते। और अगर आप एक एग्जांपल दे पाए ना, एक एग्जांपल ही सफिशिएंट होता है कि भाई इसका रिलेशन नहीं बना, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0.7 कभी भी नहीं देगा। उससे पूछेंगे 0.7 का आंसर तो वो 0 बता देगा। कितना बता देगा? 0। इसलिए इस फंक्शन को 0.7 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बना। और जब कोई रिलेशन नहीं बनता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट ऑन टू फंक्शन। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सो दैट। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सो दैट f such that r tends to r। बेटा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि इनपुट भी रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है। बेटा हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, जब किसी न्यूमेरिकल में x ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी? पॉजिटिव वैल्यू। लेस देन 0 का मतलब होता है बेटा नेगेटिव वैल्यू। बेटा सारी पॉजिटिव वैल्यूओं के लिए आंसर बना रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर -1 आ रहा है, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर, और 0 पे आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0। सारी ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर 1 है, 0 पे 0 है और नेगेटिव वैल्यू पर -1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रूफ करो ये फंक्शन कैसा है। देखो मैंने बोला सारी पॉजिटिव वैल्यूओं पर आंसर 1 है, इसका एक नाम है। 11th में हम इससे सिग्नम फंक्शन के नाम से पढ़ाते थे।
बेटा एक बात समझो, पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या होती हैं, कुछ क्वेश्चंस, क्या 1 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो बेटा 1 पर आंसर कितना होगा? 1। शाबाश। अब आपसे अगला क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 पर आंसर कितना होगा? 1। क्या सुनो, वो कह रहा है सारी पॉजिटिव वैल्यू पर आंसर 1 है, तो 1 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव, तो 1 पर आंसर कितना होगा? 1। 2 पॉजिटिव वैल्यू है, 2 पे आंसर कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव, तो 3 पे आंसर 1। 4 पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, सब पे 1। अब हमने बहुत सारी वैल्यूओं पर सेम आंसर बता दिया। हमने बता दिया कि भाई देखो f1 का आंसर 1 है, f2 का आंसर 1 है, f3 का आंसर 1 है, और जबकि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल में 2 और मोर देन 2 वैल्यू अगर सेम आंसर दे देती हैं, किसी भी न्यूमेरिकल में 2 और मोर देन 2 वैल्यू सेम आंसर दे देती हैं, तो ऐसे फंक्शंस को बेटा नॉट 1-1 फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट 1-1 फंक्शन। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब ये सुनिए, इसके पास केवल सारी पॉजिटिव वैल्यू पे आंसर 1 दे रहा है, 0 पे आंसर 0 दे रहा है, और सारी नेगेटिव वैल्यू पे आंसर ये -1 दे रहा है। यानी कि ये न्यूमेरिकल केवल 3 आंसर दे रहा है, -1, 0 और 1। सिंस आप लिख सकते हैं देयर आर 3 एलिमेंट। बेटा 3 एलिमेंट का मतलब है 3 आंसर हैं इस पूरे क्वेश्चन के। पहला आंसर है -1, दूसरा 0 और 1। देयर आर 3 एलिमेंट -1, 0 एंड 1। -1, 0 एंड 1 इन रेंज। रेंज मतलब सेकंड बॉक्स में, इन रेंज। बेटा ये क्वेश्चन केवल और केवल हमें 3 आंसर दे रहा है। कौन कौन से आंसर दे रहा है? -1, 0 एंड -1, 0 और 1। क्या 2 ये देखिए, अब यहाँ पर जो आंसर है वो रियल नंबर है। क्या है? क्या दुनिया में -1, 0 और 1 के अलावा कोई और रियल नंबर नहीं होता? बेटा 2 रियल नंबर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 बिलोंग्स टू, बेटा 2 रियल नंबर में बिलोंग करता है। 2 किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर में। तो देयर एज नो x बिलोंग्स टू r इन r। बेटा x की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर fx का आंसर 2 आ जाए। कितना आ जाए? बेटा fx में दूसरी तरफ जो आंसर आ सकते हैं 1 आ सकते हैं। अगर मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए बेटा, मैं वैल्यू को 3 पार्ट में तोड़ूंगा, पॉजिटिव वैल्यू, 0 और नेगेटिव वैल्यू। सारी नेगेटिव वैल्यू पे आंसर 1 -1 आ रहा है, 0 पे आंसर बेटा 0 आ रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे 1 आ रहा है। इसके बाद जितनी वैल्यू बची पॉजिटिव में और जितनी वैल्यू बची नेगेटिव में, उनका कोई रिलेशन नहीं बनना है। बात समझ में आई? केवल 1 का रिलेशन बनना है, 0 का बनना है और -1 का। इसके अलावा जितनी पॉजिटिव वैल्यू है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और जितनी नेगेटिव वैल्यू है उनका कोई भी रिलेशन नहीं बनना है। तो हमने कहा कि भाई 2 का भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। और अगर हम एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर पाते हैं 1 और मोर देन 1 वैल्यू, 1 और मोर देन 1 वैल्यू, तो बेटा ऐसे फंक्शंस को हम नॉट 1-1, नॉट ऑन टू कहने वाले हैं। सेकंड बॉक्स में अगर एक वैल्यू का भी रिलेशन नहीं बनता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो ये बेटा ना तो 1-1 है, तो इसमें लिख देंगे नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। क्या लिख देंगे? नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। कोई प्रॉब्लम? बेटा अगला क्वेश्चन समझते हैं। गिवन क्या है? f such that r tends to r। बेटा यहां पर भी रियल नंबर है और यहां पर भी रियल नंबर है। ठीक है? fx इक्वल टू 3 - 4x। बेटा हमें
जितनी भी जो सिंगल पावर है यानी कि ऑड पावर है 1 1 होती हैं। क्या होती हैं? तो 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं? इवन पावर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ऑड पावर 1 1 होती हैं। तो 1 1 प्रूफ कैसे करेंगे अब वो सुन लीजिए, है ना। सिंगल पावर है तो fx इक्वल टू, बेटा fx का आंसर है तो सबसे पहले fy निकालते हैं, 3 माइनस के 4y। बेटा कभी भी 1 1 प्रूफ करने के लिए fx इक्वल टू में fy लेते हैं, fx इक्वल टू में fy लेते हैं। fx इक्वल टू में fy लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। fx बराबर में fy लेने पर अगर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को 1 1 फंक्शन कहते हैं। इसलिए मैंने fx का आंसर निकाला, fy का आंसर निकाला। fx का आंसर 3 माइनस के 4x, fy का आंसर 3 माइनस के 4y, 3 से 3 कट गया, माइनस के 4x इक्वल टू में माइनस के 4y, 4 से 4 कट गया। क्लियर? तो x बराबर में कितना आ गया? y, x बराबर में y। क्लियर? अगर किसी न्यूमेरिकल में fx बराबर में fy लेने पर x बराबर में y आता है तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन है। कैसा है? 1 1 फंक्शन। 1 1 का एक नाम और होता है जिसे हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। अब बेटा हम ऑन टू के पास गए, fx इक्वल टू में 3 माइनस के 4x हमारे पास क्वेश्चन है। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं? यार यहाँ पे रियल नंबर है तो डिवाइड वगैरह जो होता है ये रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे fx इक्वल टू y। क्या लेट करेंगे बेटा? fx इक्वल टू में y। तो बेटा y का आंसर कितना आ गया? 3 माइनस के 4x। 4x को इस तरफ लाए, y को इस तरफ ले गए तो 4x इक्वल टू 3 माइनस के y। x का आंसर कितना आ गया? 3 माइनस के y अपॉन 4। बेटा ये x बिलोंग्स टू r है, ये रियल नंबर में आ जाएगा क्योंकि 4 का डिवाइड देने से पॉइंट में नंबर आएंगे या बिना पॉइंट के आएंगे और रियल नंबर में होते हैं, तो ये रेंज में है। सबसे पहली स्टेप थी बेटा fx होगा, fx को y लेट कर लें। fx को क्या लेट कर लें? y। तो y इक्वल टू 3 माइनस के 4x। अब इनको मैंने कहा था इसके बाद आप लोगों को x का आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है? x का। तो 4x इस तरफ आ गया, y इस तरफ। 4x बराबर 3 माइनस y, 4 का डिवाइड दो, x बराबर 3 माइनस के y अपॉन 4। x बराबर में 3 माइनस के y अपॉन 4। कॉलम x की वैल्यू को बेटा fx में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। fx का आंसर कितना है? 3 माइनस के 4x। बेटा x की जगह नई वैल्यू लिख दो, कितनी है? 3 माइनस के y, 3 माइनस के y अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, माइनस करना मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 प्लस y, 3 से 3 कट गया, fx इक्वल टू y। तो बेटा ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। ये फंक्शन बेटा अब आप बताएंगे ये 1 1 है और प्लस ऑन टू भी है, और ऐसा न्यूमेरिकल जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।